अब साधेगा भारत एक तीर से दो निशाने और इस घेराबंदी से पाकिस्तान को भी झटका लगने वाला है, क्योंकि जिस तरह भारत की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है वैसे वैसे पड़ोसी देश हमारे खिलाफ होते जा रहे हैं और इसका दोष किसी पर मरने की बजाय हम अपनी तरक्की पर ध्यान दें तो सही है, वरना इनकी रणनीतियों का हम भी हिस्सा बन जाएंगे। हाल ही में खबर सामने निकल कर आई है कि इन दिनों इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो भारत के दौरे पर हैं और इन दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की डील हो सकती है। इससे भारत एक तीर से दो निशाने लगा सकता है। वो कैसे, चलो जानते हैं। देखो, इंडोनेशिया से रक्षा संबंधों को मजबूत बनाकर भारत जहां हिंद प्रशांत महासागर में चीन की घेराबंदी कर रहा है, तो दूसरी ओर एशिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया से भारत की दोस्ती पाकिस्तान के लिए झटका है। दरअसल इस समय देखा जाए तो भारत चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए एक नई रणनीति बना रहा है और उसके लिए वो आसियान देशों से रिश्तों को मजबूत कर रहा है। पर आपको ऐसी स्थिति देखकर लगता है कि भारत की दोस्ती चीन की चुनौतियों को संभाल पाएगी? कहने को तो संभाल भी सकती है, पर कुछ हद तक। पर इससे ये तो तय नहीं होता कि चीन की ताकत को भारत ध्वस्त कर दे। भारत के इस प्लान के लिए इंडोनेशिया महत्वपूर्ण देश है। भारत की नीति है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में बसे देशों के साथ रक्षा और व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया जाए ताकि चीन का इस क्षेत्र में दखल कम हो। इसके साथ चीन समय समय पर इन देशों को धमकी भी देता है। इसलिए फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया भी भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डील करने जा रहा है। इन देशों को डर है कि बड़ी ताकत हमारा शिकार ना बना ले और ऐसे में देखा जाए तो जब से भारत के पास ब्रह्मोस जैसी ताकत आई तब से कई देश भारत के साथ समझौता करने की फिराक में हैं। 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर इंडोनेशिया का दौरा किया था। उसके बाद से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किए गए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो से पीएम मोदी पिछले साल ब्राजील में मिले थे और 2018 में दोनों देशों के समझौते में रक्षा संबंधों को लेकर सेना को युद्ध अभ्यास तक के समझौते हुए थे। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि भारत की रणनीति अब कहां तक पहुंच गई। और अब इंडोनेशिया के रिश्ते अरब देशों के साथ अच्छे होने से चीन की रणनीति भी बदल सकती है, क्योंकि तेल व्यापार में चीन को घाटा भी हो सकता है, जिससे अब हमें ये पता चलता है कि भारत की ताकत का कोई छोड़ नहीं है।